हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल हमने tan a प्लस टेन बी और tan a माइनस टेन बी कर लिया था। तो देखिए tan a प्लस टेन बी एक बार और प्रूफ कर देते हैं। कल तो हमने जो प्रूफ किया था उसमें अपरिभाषित आ रहा था। तो tan a प्लस tan b का वैल्यू कितना होगा जब a प्लस बी 90 डिग्री दिया हो। तो यहाँ से tan a प्लस tan b की जगह आप क्या लिख सकते हैं? tan b की जगह 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं tan a प्लस कॉट a को साइन और कॉस में बोला गया था करने के लिए साइन a प्लस कॉस a अपन साइन a एलसीएम ले लेंगे। तो साइन a इंटू कॉस a, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर है प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर है। और हम लोग एक वैल्यू जानते हैं साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है। तो 1 अपन साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और टू साइन ए इंटू कॉस ए कितना होता है? साइन 2 ए का फॉर्मूला होता है 2 अपन साइन 2 ए। तो वैल्यू हमारी आती है, यहाँ से प्रूव हो जाता है tan a प्लस tan b को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अपन साइन 2a। आप 2 अपन साइन 2a लिखिए या साइन 2b लिखिए, वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे a लीजिए या b लीजिए, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। और यहाँ से एक और साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी एक फार्मूला आप याद रखेंगे। और साइन 2a का फार्मूला याद रखेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से 3 चीज़ें हमें मिलती हैं। इम्पोर्टेंट ये है tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 2 अपन साइन 2a। तो साइन 2a और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, तीनों ही फार्मूले इम्पोर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है tan 50 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो देखने में तो बढ़ा जाएगा, लेकिन हमें जब वैल्यू याद है कि tan a प्लस tan b को हम डायरेक्ट 2 अपन साइन 2a लिख सकते हैं या फिर 2 अपन साइन 2 भी लिख सकते हैं। a बराबर हम 50 डिग्री ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपन साइन 100 डिग्री। इसे आप 90 प्लस थीटा पे ब्रेक करेंगे तो इसे आप साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा 10 हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो। कॉस 10 की जगह पे आप सेक में भी बदल सकते हो, 2 सेक 10 डिग्री बोल सकते हो। या फिर आप इस वैल्यू को लेते हैं 2 अपन साइन 2 भी लेते हैं, तो साइन 2 इंटू बी की जगह पे 40 डिग्री, तो 2 अपन साइन 80 डिग्री। और 90 माइनस थीटा पे इसे ब्रेक करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 10 डिग्री आ जाएगा। सेम वैल्यू आ रही है, तो कोई भी आप लेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। कास को आप सेक में भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो जो अब तक हमने सीखा है उसे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए जब a प्लस बी 90 डिग्री हो तो हमारा फार्मूला आता है tan a इंटू tan b 1। जब a प्लस बी 90 डिग्री हो तो हम tan a इंटू tan b को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। tan a माइनस tan b को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू tan, डायरेक्ट हम 2 इंटू tan a माइनस बी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सभी इम्पोर्टेंट है फार्मूले। और tan a प्लस tan b को क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस tan b को लिख सकते हैं 2 अपन साइन 2a, ये भी इम्पोर्टेंट है। या फिर जब
ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो tan ए प्लस tan बी को खोलेंगे तो cot ए आ जाता है। तो tan ए प्लस cot ए को हम डायरेक्ट जब 90 डिग्री हो तो tan ए प्लस cot ए को 2/sin 2a लिख सकते हैं। जब tan ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर ना हो तब क्या वैल्यू आएगी? जब ए प्लस बी 90 डिग्री ना हो तो जब क्वेश्चन में tan ए प्लस tan बी आए तो आप डायरेक्ट लिखेंगे tan ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस है डायरेक्ट, यहाँ भी प्लस tan ए प्लस बी। जो tan ए प्लस tan बी वाला फार्मूला इस पर आता है इसका वैल्यू, तो tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू tan ए प्लस बी ब्रैकेट में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी की जगह क्या लिख सकते हैं? tan ब्रैकेट में ए माइनस बी, माइनस है तो पहले माइनस tan ए माइनस बी ब्रैकेट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो दोनों ही फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, आप इसे लर्न रखिएगा। tan ए प्लस tan बी और tan ए माइनस tan बी पहले भी करा दिया गया है, रिकॉल किया गया है। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन आ जाए tan, मान लीजिए tan 80 डिग्री, पहले भी हो चुका होगा ये क्वेश्चन। tan 80 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री प्लस नहीं माइनस √3 tan 80 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है कि tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस बी 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू 1 प्लस tan a इंटू tan 80 इंटू tan 20 माइनस √3 tan 80 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, और मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू 1 प्लस √3 इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री माइनस √3 tan 80 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? √3, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात हो चुका था, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन और कॉस के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जो a प्लस बी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, तो a की जगह 90 माइनस बी आप लिख सकते हो। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस इक्वेशन जो होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम कुछ चेंजिंग ला सकते हैं। a की जगह 90 माइनस बी रखते हैं तो साइन स्क्वायर a ये एक वैल्यू होता है, हमेशा हमें मालूम रहता है। तो कॉस स्क्वायर a, तो यहाँ पे कॉस a की जगह 90 माइनस बी रखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, साइन बी। तो यहाँ से एक वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब कोणों का योग a प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी जो क्वेश्चन में आ जाए तो उसका वैल्यू आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिएगा जब a और b कोणों का योग 90 डिग्री हो। और यहाँ से देखिए a बराबर 90 माइनस थीटा दिया है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ साइन लेते हैं तो साइन a बराबर साइन a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस बी।
साइन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन ए बराबर कॉस बी। इसका मतलब ये है कि जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर कॉस बी लिख सकते हो आप। यहाँ पे ए और बी कोणों का योग ए और बी कोणों का योग 90 डिग्री हो और वहाँ पे साइन ए बराबर कॉस बी हो जाता है। जब ए और बी कोणों का योग 90 डिग्री आए तो साइन ए बराबर कॉस बी आप लिख सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट, चूँकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहाँ से साइन स्क्वायर, चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो सेम वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं ऊपर और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस इसी तरह साइन स्क्वायर बी को भी खोलेंगे, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1 प्लस 1 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। माइनस कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, और ये 2 इधर आएगा -2, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू, यहाँ से -1 आएगा और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस कर देगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर बी, तो आप 1 लिख ही सकते हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 लिख सकते हो जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। एक क्वेश्चन करते हैं सेम वैल्यू पे। देखिए क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री इज इक्वल टू कितना। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ में आता है तो साइन 67 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा पे, तो आप यहाँ पे कॉस 23 डिग्री आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, जब कोण बराबर होता है तभी ये फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से भी 1 आ रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है एयरफोर्स नेवी के। तो सिग्मा 1 to 9 साइन स्क्वायर 9 n इंटू 10 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है एग्जाम में। तो सिग्मा का मतलब होता है जो भी वैल्यू इसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक दिए हैं, इन सभी वैल्यू को हम n के जगह पे पुट करते हैं। n बराबर 1 से दिया है n बराबर 9 तक, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, सिग्मा खोलते हैं, तो साइन स्क्वायर n बराबर 1 लेते हैं 10 डिग्री, 2 लेते हैं तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। 9 टर्म्स आते हैं यहाँ पे, 1 to 9 n की वैल्यू 9 तक रखते हैं तो हमें 9 टर्म्स मिलते हैं। साइन 90 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से 1 हम ले लेते हैं। तो 1 यहाँ से लेने के बाद हम देखते हैं कितने टर्म्स। अगर आपको टर्म्स नहीं ज्ञात करने में दिक्कत आई है तो यहाँ पे साइन 80 डिग्री लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे जो 80 डिग्री है, 80 डिग्री में 10 डिग्री से भाग देंगे तो 80 डिग्री अपन 10 डिग्री 8 टर्म्स आ रहे हैं, मतलब 8 टर्म्स हैं और इवन है। तो यहाँ पे देखिए साइन 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री ये दोनों कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री है। कोणों का योग 90 डिग्री है तो आप डायरेक्ट 1 इसका वैल्यू लिख सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, जहाँ ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो एक इसी तरह साइन 20 है तो यहाँ पे आया होगा साइन स्क्वायर 80 के पहले आया होगा 70 डिग्री,
तो साइन 20 और साइन 70 दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसी तरह 30 के साथ एक पेयर बनेगा और 4 टर्म्स थे हमारे, सॉरी टोटल 8 टर्म्स थे और 2 टर्म्स मिलकर 1 बन रहे हैं। 8 टर्म्स थे और 10 डिग्री और 80 डिग्री, 2 पद मिलके एक मान दे रहे हैं, तो 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 4। तो 4 टर्म्स है और एक टर्म्स की वैल्यू 1 आ रही है, तो 4 से टोटल ऑफ 4 टर्म्स ऐसे होंगे जिनका योग 1 आएगा।